देव डेली मोटिवेशन के व्यूअर्स का स्वागत है। आज बात भागती दौड़ती हमारी जिंदगी से जुड़े हुए एक महत्वपूर्ण पहलू उलझने, तनाव, चिंता, असफलताएं, इनसे जुड़े हुए एक मुद्दे की बात की शुरुआत करते हैं अपने जीवन के छोटे छोटे एपिसोड से। हम बस अड्डे पे पहुंचते हैं और पाते हैं कि बस 2 मिनट पहले ही निकली है। हम खुद को कोसते हैं, तनाव में आ जाते हैं और चिंता के अंदर परेशान हो उठते हैं। हम जैसे ही रेलवे स्टेशन पे पहुंचते हैं और हमें पता चलता है कि 2 मिनट पहले ही ट्रेन प्लेटफॉर्म छोड़ चुकी है, हम चिल्लाने लगते हैं, हम गुस्सा दिखाने लगते हैं, हम खुद को कोसने लगते हैं, हम पीड़ा से भर जाते हैं। पर जब इसको शांति से विचार करते हैं तो हम पाते हैं, क्या ये पीड़ा, ये चिंता, ये आत्मग्लानि वर्थ है? ये शरीर को कष्ट देना वर्थ है? क्योंकि वास्तविकता में जब हम दुख, अवसाद, चिंता, भय, क्रोध में ऐसी किसी भी असफलता के स्तर पर डूबे हुए रहते हैं तो एक उलझन टाइप बन जाता है मस्तिष्क के अंदर और वह और ज़्यादा पैनिक हो जाता है। वहीं जब कोई दूसरा सुलझा हुआ व्यक्ति होता है तो जब उसको प्लेटफॉर्म पे पहुंचने के बाद में यह पता चलता है कि ट्रेन प्लेटफॉर्म 2 मिनट पहले छोड़ चुकी है, तो वह उस चिंता, उस भय, उस पर क्रोध करने के बजाय यह विचार करता है कि जिस डेस्टिनेशन पर मुझे जाना था, उस डेस्टिनेशन पर जाने के लिए अब मेरे पास में क्या साधन उपलब्ध है। वह जो उपलब्ध साधन है उसके बारे में विचार करता है, मंथन करता है, ऑनलाइन डेटा चेक करता है, संबंधित को फोन कॉल करता है और साधन पकड़ करके और अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान कर लेता है। इन दोनों ही घटनाओं को देख करके हमें लगता है कि आखिर में जाना तो डेस्टिनेशन पर ही है, पकड़ना तो दूसरा साधन ही है। तो जो बीच में ये डर, गुस्सा, भय, आत्मग्लानि जो हुई थी जिसने हमारे शरीर और मन का नुकसान किया, यह अनावश्यक थी। तो दोस्तों, हमें जीवन में चाहे एग्ज़ाम का फेलियर हो, चाहे किसी कमिटमेंट को पूरा न कर पाने की बोझ हो, इन सब में ही हमें स्ट्रेट थिंकिंग रखनी होगी। स्ट्रेट थिंकिंग से अभिप्राय है कि जो हुआ सो हुआ, अब क्या? अब मेरे पास संसाधन क्या है? मेरे पास आर्थिक संसाधन क्या है? मेरे पास जो शारीरिक संसाधन क्या है, मानसिक संसाधन क्या है, और मैं कैसे इन संसाधनों के बारे में पॉजिटिव वे में सोच करके, सॉल्यूशन पार्ट पे सोच करके कैसे मैं अधिकतम और अच्छा रिजल्ट प्राप्त कर सकता हूँ। क्योंकि जब भी हम किसी असफलता, चाहे दैनिक जीवन से जुड़ी हुई हो या बड़ी लाइफ को डिसाइड करने वाली जैसे एग्जाम हो, हम खुद को कोसने लग जाते हैं और इससे हमारी योग्यताएं, शारीरिक और मानसिक क्षमताओं पे बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमें ऐसी किसी भी विपरीत परिस्थिति उत्पन्न होने पर धैर्य के साथ में यह कोशिश करनी चाहिए कि हम शांत रहें और सॉल्यूशन पार्ट पर देखें। यह देखें कि यह जो हो गया वो तो बियॉन्ड मेरे कंट्रोल था, लेकिन अब जो मेरे हाथ में है उसमें मैं विकल्प तलाशूं। और यदि हम ऐसी कोशिश करते हैं तो निश्चित तौर पे हमें उसका समाधान भी मिल जाता है। कहा भी गया है, यूं ही उलझनों के साथ गुजरती है जिंदगी, जिसमें कल की फिक्र भी और कल का इंतजार भी, आज के जाने का गम भी और आने वाले कल की खुशी भी। आखिर उलझनों के साथ यूं ही गुजरती है जिंदगी, जब वो कल आएगा और ये पल भी कल बन जाएगा, फिर से दौड़ेगी, भागेगी, फिरेगी ये जिंदगी, हर पल में सब कुछ पाने को निकलेगी ये जिंदगी। ये मत सोचो कि ये आसानी से निकलेगी ये जिंदगी, उलझनों से ही सुलझेगी ये जिंदगी। तो जिंदगी में उलझने आना स्वाभाविक और प्राकृतिक प्रक्रिया है और उस समय हम विभिन्न प्रकार के नकारात्मक विचारों से ऊपर उठ करके सकारात्मक विचारों की ओर, समाधान की ओर आगे बढ़े और सॉल्यूशन को ढूंढें। इससे हमारे चारों तरफ सकारात्मक वातावरण का निर्माण होता है और सकारात्मक लोग हमसे जुड़ने लगते हैं। आशा करता हूँ यह वीडियो
आपकी दैनिक जीवन की छोटी छोटी घटनाओं में काम आएगा। इसी के साथ मैं अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। मिलते हैं दूसरे किसी वीडियो में। धन्यवाद।